आमेन। सो ये समय है परमेश्वर के भवन के लिए, बोने के लिए। कितने लोग तैयार है बोने के लिए? कितने लोग चाहते हैं कि ये साल कौन सा साल है? कौन सा साल? कौन सा साल? श्रेष्ठता का साल। अपने पड़ोसी को देख के बोलिए, ये साल श्रेष्ठता का साल है। और परमेश्वर क्या चाहता है कि आप श्रेष्ठ हो जाएं। आपके लाइफ के हर एक एरिया में परमेश्वर चाहता है कि आप श्रेष्ठ हो जाएं, एक नेक्स्ट लेवल में। जिस लेवल में आप हैं, इस लेवल से आप नेक्स्ट लेवल में और उस हाईएस्ट लेवल में जाएं। श्रेष्ठ क्या है? हाईएस्ट लेवल तक पहुंचना। सो परमेश्वर चाहता है कि आप उस हाईएस्ट लेवल में पहुंचे। और परमेश्वर के दास के द्वारा जो संदेश, जो मैसेज हम सीख रहे हैं, श्रेष्ठता क्या है? श्रेष्ठता क्या है? एक यात्रा है। पड़ोसी को देख के बोलिए, श्रेष्ठता क्या है? एक यात्रा है। और उस यात्रा में बहुत सारे ऊपर नीचे सिचुएशंस जाते हैं, बट जब उस सिचुएशंस को हम ओवरकम करते हैं, हम उस श्रेष्ठता की ओर जाते हैं। आमीन। सो श्रेष्ठता क्या है? एक यात्रा है। और इस यात्रा में हमें कंटिन्यूअस रहना है। जो व्यक्ति पीछे मुड़ जाता है उस यात्रा को कंप्लीट नहीं कर पाता, बट उसी यात्रा में हम जब कंटिन्यूअस चलते रहते हैं, परमेश्वर हमारी मदद करता है। और परमेश्वर के दास ने एक और चीज़ हमें सिखाया। किसी को चाय बनाना है, तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है? दूध चाहिए, पानी चाहिए, चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए। एक्सपर्ट कुक होगा तो उसमें इलायची डालेगा, लौंग डालेगा, दालचीनी डालेगा, और भी बहुत सारे मसाले डालेगा। और स्टव चाहिए, आग चाहिए। बट एंड रिजल्ट क्या है? चाय। किसी को पनीर की सब्जी बनानी है तो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं। पनीर की सब्जी बनानी है, अलग अलग मसाले, अलग अलग चीज़ होते हैं, बट उसका मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? पनीर। चाय बनाना तो उसका एक मेन इंग्रेडिएंट है, क्या है? चाय पत्ती। बिना चाय पत्ती के चाय बन सकता है? नहीं। वो क्या बनेगा? या दूध बनेगा या कुछ और बन जाएगा। सो मेन इंग्रेडिएंट है। वैसे ही एलिवेशन का जो जर्नी है, श्रेष्ठता का जो जर्नी है, मेन है एलिवेशन। परमेश्वर हमें उस हाईएस्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है, बट उसके बीच में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अपने लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा। हमने पिछले 2 हफ्तों से संडे और बुधवार हमने उस याकूब के उस यात्रा के बारे में सीखा, और आज भी हम सीखेंगे। हम जानते हैं जो अब्राहम, जो हम बोलते हैं कि विश्वास का पिता, अब्राहम भी उस श्रेष्ठता पे गया। अब्राहम भी उस श्रेष्ठता में गया। बट अब्राहम के उस जर्नी में भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स थे, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस और बहुत सारे कैरेक्टर जो नेचर उसने अप्लाई किया, विश्वास के कुछ कदम उसने जो अप्लाई किया, जो उसको श्रेष्ठता तक लेके गया। कई बार लाइफ में प्रोफेसीज हो जाती हैं। ले हैंड होता है, परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की, अच्छा तेरे साथ ये होगा, तेरा व्यवसाय बढ़ेगा। प्रोफेसी बहुत हो जाती है, बट बहुत लोग उस प्रोफेसी में वो प्रोफेसी को फुलफिल कर पाते हैं, और बहुत सारे लोगों के जीवन में वो प्रोफेसी पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि उस व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई चीज़ की कमी रही। विश्वास की कमी हो सकती है, अनाज्ञाकारिता की कमी हो सकती है, डिसओबीडियंस की कमी हो सकती है, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग न चलना, वो कमी हो सकती है। सो बहुत सारी कमियां उस व्यक्ति में हो जाती है। परमेश्वर के भवन के लिए न बोना, वो कमी हो जाती है जो उसको श्रेष्ठता में नहीं लेके जाता। मेरे को याद है जब मैं छोटी थी, मेरा जन्म एक मसीह परिवार में नहीं हुआ, सो एक अविश्वासी परिवार में मेरा जन्म हुआ। और आप जानते हैं कि जब अविश्वासी में जब जन्म होता है, तो जब बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं, अलग अलग चीज़ें उनके लिए बनाई जाती है, कुछ लिखे जाते हैं और रखे जाते हैं। सो मेरा भी ऐसे बना के रखा हुआ था। बट हमारे फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में एक क्रिश्चियन व्यक्ति थी। उस क्रिश्चियन जो व्यक्ति था, उसने जब मेरे को देखा, उसने बोला कि ये तो पास्टर बनेगी बड़ी होके। जन्म क्रिश्चियन परिवार में नहीं, मसीह परिवार में नहीं, बट उस व्यक्ति ने एक घोषणा किया, ये बड़ी होके जो है पास्टर बनेगी। बोल दिया, चलो ख़त्म हो गया, स्कूलिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, चर्च
तो हम जाते ही नहीं थे, कुछ नहीं। सो प्रोफेसी ज़रूर हुआ, डिक्लेरेशन ज़रूर हुआ, और जब मैं 20-21 साल तक पहुंची तब तक उस प्रोफेसी का कोई पी भी आगे पीछे नहीं घूम रहा था। बट परमेश्वर ने ऐसे चीज़ों को मेरे लाइफ में किया, ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि मैं चर्च जाना मैंने शुरू किया। मैंने चर्च जाना शुरू किया, परमेश्वर को मैंने अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया, परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लिया। परमेश्वर ने मुझे वचन दिया कि तूने मेरी सेवा करनी है। सो परमेश्वर ने मेरे उस यात्रा को शुरू किया। कौन सी यात्रा? उस मसीह जीवन की उस यात्रा को शुरू किया। बट उस टाइम पे भी कभी दिमाग में सोचा भी नहीं था कि एक दिन खड़े होके हज़ारों लोगों के सामने मैं प्रचार करूंगी या पास्टर बनना है। कभी कोई ड्रीम ही नहीं था। जिस चर्च में मैं सेवा करती थी, मैंने उस चर्च में 7 साल सेवा किया, और मैंने सेवा का जो स्पिरिट है वो वहाँ से लिया। वहाँ पे जो परमेश्वर के दास वहाँ पे थे, वो हमेशा मुझे देख के बोले थे कि तेरा कॉलिंग जो है पासवान का कॉलिंग है। और मैं मजाक में ले लेती, मैं बोलती थी ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं पास्टर बनना ही नहीं चाहती। मैं तो अपने करियर में आगे जाना चाहती हूँ, मैं जॉब करना चाहती हूँ। सो मेरे इर्द गिर्द भी पास्टर बनने का कोई प्लान ही नहीं था। बट सिचुएशंस ऐसे बने, मैंने जॉब किया, मैंने सेवा किया, उसके बाद परमेश्वर ने मुझे बिजनेस में डाला। और जब आज पीछे मुड़ के देखते हैं, मैं परमेश्वर बोलती, परमेश्वर धन्यवाद, तूने मुझे जॉब में डाला, क्योंकि जॉब में से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तूने मुझे सेवकाई में रखा, 7 साल मैंने उस टीम के साथ सेवा किया, क्योंकि सेवा की बहुत सारी चीज़ों को मैंने वहाँ से सीखा। तूने मुझे बिजनेस में डाला, क्योंकि बिजनेस में डालने के बाद मैंने लोगों के साथ डील कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें बिजनेस ने मुझे सिखाया। सो यात्रा जब शुरू हुई, फर्स्ट ये नहीं सोचा कि पास्टर बनेंगे, बट यात्रा जैसे जैसे शुरू हुई, परमेश्वर ने ट्रेन किया और परमेश्वर ने इस स्तर में मेरे को खड़ा किया। और मैं जानती हूँ कि मेरा बेस्ट अभी भी आने वाला है। परमेश्वर ने उस यात्रा को अभी शुरुआत ही की है, उस पास्टर की यात्रा भी अभी शुरू ही हुई है। सो यात्रा, उसके बीच में हर्डल्स आते हैं, विश्वास परखा जाता है, ऊपर नीचे हम चढ़ते हैं, टेस्टिंग आता है। बट हर एक स्तर को, हर एक हर्डल को जब हम ओवरकम करते हैं, हम बोल सकते हैं कि सच में परमेश्वर तू भला परमेश्वर है। उस अब्राहम को भी परमेश्वर ने प्रॉमिस क्या किया था कि मैं जातियों का पिता तेरे को ठहराऊंगा। बट वो प्रॉमिस फर्स्ट डे तो फुलफिल नहीं हुआ। अब्राहम की भी एक यात्रा शुरू हुई, उसको विश्वास का पिता कहलाया जाता है, क्योंकि अब्राहम ने हर बार अपने विश्वास को परमेश्वर के साथ प्रूव करके दिखाया। वो विश्वास में अड़ा और खड़ा रहा। जब परीक्षाएं उसके सामने आई, वो विश्वास में अड़ा और खड़ा रहा। वो विश्वास में विश्वास योग्य था, वो बोने में विश्वास योग्य था। अब्राहम बोने में विश्वास योग्य था। पढ़ेंगे एक वचन, उत्पत्ति। अब्राहम उस टाइम विश्वास योग्य रहा जब मूसा का कानून ही नहीं आया था दशांश देने का। अब्राहम कब विश्वास योग्य था? दशांश में। जब मूसा के द्वारा वचन ही नहीं आया था कि तूने अपना 10वां हिस्सा परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए बोना है, उस टाइम से अब्राहम ने अपना दशमांश देना शुरू किया। उत्पत्ति 14:17। जब वह कर्दलोमय और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। अब्राहम एक युद्ध जीत कर आ रहा था। आप जानते हैं कि जब एक राजा युद्ध जीत के आता है तो वो क्या क्या लेके आता है? जब एक राजा युद्ध जीत के लेके आता है, आपने मूवीज में देखा होगा, वचन सुना। अब एक राजा जब युद्ध जीत के आता है तो क्या क्या लेके आता है? उस जगह के लोगों को कैप्चर करके लेके आता है, सोना चांदी कैप्चर करता है, उस जगह के सामानों को कैप्चर करके लेके आता है। सो अब्राहम जब युद्ध जीत के आया, उसकी मुलाकात 2 राजाओं से हुई। एक राजा का नाम क्या है? सदोम का राजा, और दूसरा शालेम का राजा। सो 2 राजा के साथ अब्राहम की मुलाकात हुई। और जब मुलाकात हुई, जब सदोम के राजा के साथ मुलाकात हुई, सदोम के राजा ने बोला, आप जानते हैं कि सदोम कैसा जगह था? वचन में हमने सीखा सदोम कैसा जगह था? पूरा पाप भरा,
विकेडनेस, सिन, हर तरीके से पाप उस जगह में थे। जो सदोम का राजा जब अब्राहम से मुलाकात किया, सो उसने बोला कि अब्राहम तू युद्ध जीत के आया है, ऐसा कर तू जो लोगों को कैप्चर करके आया लोग मुझे दे दे, और जो सामान है तू अपने पास रख ले। और अब्राहम ने बोला भाई तू लोग भी ले ले, सामान भी ले ले, कहीं ऐसा ना हो कि तू कल को बोले जब मैं और धनी बन जाऊं तू बोले कि ये सब मेरे ही कारण हुआ, क्योंकि पूरा क्रेडिट मैं परमेश्वर को देना चाहता हूं। अब्राहम ये समझ गया था कि युद्ध परमेश्वर ने मुझे जिताया, जो जीत मैं लेके आया हूं परमेश्वर मुझे और जीत दे सकता है। अब्राहम ये समझ गया था कि परमेश्वर ही मेरा स्तोत्र है। सो वो क्रेडिट किसी राजा को नहीं देना चाहता था, इसलिए अब्राहम ने बोला लोग भी रख ले, सामान भी रख ले, क्योंकि परमेश्वर यहोवा मुझे और जीत देगा, परमेश्वर मुझे और अमीर बनाएगा, परमेश्वर मुझे और धनी बनाएगा। कहीं ऐसा ना हो तेरा सामान मैंने रख लिया और तू बोलने लग जाए कि मेरे कारण ही अब्राहम आज धनी हो गया। आमीन। उसी उत्पत्ति 14 का 21, तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा प्राणियों को तो तू मुझे दे दे और धन को अपने पास रख ले। सदोम के राजा ने क्या बोला? प्राणियों को मुझे दे दे और जो धन तू लेके आया है उसको क्या करना? अपने पास रख ले। बट अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उससे मैं न तो एक सूत और न जूती का बंधन न कोई और वस्तु लूंगा, कहीं तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ है। अब्राहम ने रिप्लाई क्या दिया? अपने पास रख ले। तू ये ना बोले कि मेरे कारण, सदोम के राजा बोले मेरे कारण तो अब्राहम आज धनी हो गया, क्योंकि धनी तो मैं होगा ही, बरकत परमेश्वर मुझे देगा, क्योंकि वो परमेश्वर जो मेरे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है, वो बरकत का परमेश्वर है। और जो परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ रहेगी, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे को धनी बनाती रहेगी, वो बरकत मुझे देता रहेगा। परंतु कोई मनुष्य ये ना बोलने कहे कि मेरे कारण अब्राहम धनी हो गया। सो अब्राहम ने उस राजा के ऑफर को क्या किया? तिरस्कार कर लिया। वो एक संसारिक राजा था। संसार हमें क्या ऑफर करता है? अरे संडे भी थोड़ा सा ड्यूटी और कर ले, आज एक्स्ट्रा ड्यूटी कर ले, ओवर टाइम कर ले और तेरे को धन मिल जाएगा। संसार हमें संसारिक धन की ओर लेके जाता है। संसार हमें सिखाता है कि तुझे एफर्ट डालना है, तुझे मेहनत करना है, तेरे ही काबिलियत के कारण ये सब होगा। बट अब्राहम ने उस टाइम क्या किया? उस संसारिक राजा का ऑफर क्या किया? उसने तिरस्कार किया। और जो दूसरे राजा के साथ जब मुलाकात हुई, उस राजा का नाम क्या है? तब शालेम का राजा मलकीसदक। शालेम का राजा, जब शालेम वर्ड जो निकला है वो यरूशलेम से निकला है। इसका मतलब है जो शांति का राजकुमार, जो शांति का राजा, मलकीसदक। आप जब बाइबल पढ़ते हैं हिब्रू की पुस्तक में और भजन संहिता 110 के 4 में लिखा है यीशु मसीह जो है वो मलकीसदक की रीति में आज भी याजक के रूप में और राजा के रूप में वो रूल करता है, वो अधिकार करता है। सो यहाँ पे जो मलकीसदक लिखा गया है वो यीशु मसीह को दर्शाता है। और यीशु मसीह को आज हम क्या कहते हैं? शांति का राजकुमार। और यहाँ पे मलकीसदक और शालेम का राजा, उसका मतलब है शालेम जो शांति, शांति का वर्ड, और मलकीसदक जो धार्मिकता का जो राजा है। यीशु मसीह जो धार्मिकता और शांति का राजकुमार है। वहाँ अब्राहम से उसके साथ मुलाकात हुई और मलकीसदक ने उसको क्या ऑफर किया वो भी हम देखते हैं। जब शालेम का राजा मलकीसदक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, अब आपने ये समझना है कि मलकीसदक, उसके बारे में क्या लिखा है? वो शालेम का राजा था और वो क्या था? याजक। आप मुझे बताइए पुराने नियम में ऐसा कौन सा राजा है वो राजा भी था और याजक भी था? क्योंकि याजक लोग कौन सी गोत्र में से निकलते थे? लेवी गोत्र में से निकलते थे। बट यहाँ पे मलकीसदक के बारे में लिखा है वो राजा भी था और याजक भी था, जो यीशु मसीह के साथ उसको कंपेयर किया गया है। यीशु मसीह जो राजा है और वो हमारा याजक भी है। और वो क्या लेके आया मलकीसदक? रोटी और दाख मधु जो हम प्रभु भोज लेते हैं, वो कौन लेके आया? मलकीसदक। उस टाइम आप पुराना नियम में पढ़ोगे कहीं पे भी प्रभु भोज का जिक्र नहीं है, बट यहाँ पे जब मलकीसदक
उस अब्राहम के पास आया, वो उस प्रभु बोझ को साथ में लेके आया और उसके साथ एक ऑफर को भी लेके आया। वो ऑफर क्या था? उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य है और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। सो अब्राहम को मलकीजदक ने क्या आशीर्वाद दिया? क्या आशीर्वाद दिया? उसने बोला, परमेश्वर ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य है। अब्राहम को क्या बोला कि तू ब्लेस्ड है अब्राहम, तू धन्य है। क्यों? क्योंकि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी ओर से ये ब्लेसिंग तेरे पास आया है, दैट यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, तू धन्य है। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशांश दिया। जैसे ही उसने, मलकीजदक ने जैसे ही उस प्रॉमिस, उस आशीर्वाद को रिलीज किया, अब्राहम ने अपना दशांश निकाल के उस मलकीजदक के सामने रख दिया। दो राजा, हम सबके लाइफ में ऐसे दो अपॉर्चुनिटीज, ऐसे दो दरवाजे खटकते हैं। हमने सोचना है कि हम उस संसारिक दरवाजे के अंदर जाना चाहते हैं या उस परमेश्वर की ओर से जो दरवाजा, जो मलकीजदक की ओर से अब्राहम के सामने आया, उसके सामने हम एंटर करना चाहते हैं। हमारे हाथ में है वो कि हम कहां जाना चाहते हैं। प्रेरितों की पुस्तक में, जब आप प्रेरितों की पुस्तक पढ़ते हैं, वचन कहता है कि जो कलीसियाएं जब मिलती थी, जब प्रेरित लोग वचन को बांटते थे, लोग सांझे में थे। सांझा मतलब एक मन, ना तेरा ना मेरा। तेरे को पनीर मिला, मेरे को पनीर नहीं मिला। आज तेरे को आलू मिला, मेरे को आलू नहीं मिला। आज तुझे कड़ी में पकोड़ा मिला, मेरे को कड़ी में पकोड़ा नहीं मिला। उस टाइम पे ये सब नहीं था। वचन कहता है उस टाइम पे प्रचार होता था, कलीसिया एक साथ एक मन में थी, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। और कलीसिया में जिस चीज की भी जरूरत होती थी, लोग अपने घरों को, अपने सोने गहनों को बेच बेच कर कलीसिया में जो लोगों की जरूरतों को पूरी करते थे और प्रेरितों के पांव में अपने ऑफरिंग्स को लेके आके रख देते थे। अब्राहम ने उस मलकीजदक के पांव में अपने दशांश को लेके आके रखा। और उसी टाइम, प्रेरितों के टाइम में भी लोग अपने ऑफरिंग्स को लेके आके कहाँ रखते थे? प्रेरितों के पांव में। अब्राहम ने अपना दशांश लेके जाके किसी चैरिटी में नहीं दिया। अब्राहम ने ये नहीं बोला, अरे युद्ध में बहुत सारे लोग जो है तबाह हो गए, नाश हो गए, मैं जो जीत के आया हूं उसमें से लेके थोड़े लोगों का घर बसा दूं। अब्राहम ने दशांश किसके हाथों में दिया? उस याजक के हाथ में। क्योंकि अब्राहम का स्पिरिचुअल सेंस काम कर रहा था। अब्राहम जान चुका था कि परमेश्वर मुझे ब्लेस करता है और उस परमेश्वर से जब मैं प्यार करूंगा, परमेश्वर के वचनों के ऊपर जब मैं चलूंगा, परमेश्वर मुझे और क्या करेगा? मुझे और ब्लेस करेगा। पिछले बुधवार अगर आप कलीसिया में थे, पास्टर ने एक टेस्टिमनी शेयर किया था किसी चर्च में। उस पास्टर ने उस टेस्टिमनी को शेयर किया। उन्होंने बोला, उस पास्टर ने अपनी टेस्टिमनी में जब शेयर किया, उन्होंने बोला कि हमारे चर्च में जब चर्च लाइव जाता है तो एक बहन बहुत दूर बैठ के हमारे जो मीटिंग्स को देखती थी। और जैसे उन्होंने ऑफरिंग्स के बारे में सीखना शुरू किया, टेस्टिमनीज को सुनना शुरू किया कि कैसे परमेश्वर फिनेंशियली ब्लेस करता है, उन टेस्टिमनी को जब सुनना शुरू किया, वो लेडी जो थी किसी के घर में मेड का काम करती थी, किसी के घर में झाड़ू पोछा का काम करती थी और महीने उसको 500 रुपये मिलते थे। उसका सैलरी कितना था? 500 रुपये। और कुछ ही महीनों में उस बहन ने 10,000, शायद 10,000 रुपये उस मिनिस्ट्री को ट्रांसफ़र किया या एनवलप में डाल के भेजा। बट वो 10,000 रुपये उसने भेजा और जैसे ही उस परमेश्वर के दास के हाथ में पता आया वो एनवलप, जैसे अक्सर जो बड़े ऑफरिंग्स आते हैं या ऐसे ऑफरिंग्स आते हैं जो मन को छू देने वाली ऑफरिंग्स होती है, सो टीम इन्फॉर्म करती है। सो टीम ने उनको इन्फॉर्म किया कि ये जो बहन दूर से ऑनलाइन हमारी मीटिंग को देखती है, वो किसी घर में मेड का काम करती है, 500 रुपये उसका सैलरी है पूरे महीने का, बट उसने 10,000 रुपये भेजा।
जैसे ही उस दास को पता चला, उनके आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने बोला, परमेश्वर सच में तू भला परमेश्वर है। उन्होंने उसी टाइम प्रार्थना करना शुरू किया और कुछ ही दिनों में उस बहन ने अपनी गवाही को रिकॉर्ड करके भेजा। उस बहन ने बोला, एक दिन मेरे पास जो चिल्लड़े थे, जो नोटे थे, मैं अपने अकाउंट में डालने के लिए गई। जब मैं बैंक में गई, मैंने अपना पासबुक जब दिखाया, पासबुक में जब एंट्री होके मेरे पास आया, मैं देख के हैरान हो गई। तो उन्होंने पूछा, क्यों हैरान क्यों हो गए? बोलते, जैसे ही मैंने पासबुक में एंट्री देखा, मैंने देखा 11 लाख। बोलते 11 लाख रुपए मेरे अकाउंट में थे। मेरे को नहीं पता कहाँ से आए, किसने भेजा, क्या हुआ, मुझे नहीं पता, बट मुझे यही पता है कि परमेश्वर ने मेरे हाथों में ये भेजा है। वो लेडी उस 500 रुपए में क्या रही? विश्वास योग्य। आप जानते हैं, जिसका 500 रुपए एक महीने का तनख्वाह है, उसने बचा कुचा के क्या करके उसने 10,000 रुपए इकट्ठा करके जब भेजा होगा, उसने कैसे भेजा होगा। और जब पास्टर के हाथ में वो आया, उस पास्टर ने रोते हुए उस बहन के लिए प्रार्थना की। इसीलिए प्रेरितों के टाइम में लिखा गया है कि लोग जब अपने ऑफरिंग को लेके आते थे परमेश्वर के भवन में, प्रेरितों के पांव में रखते थे। प्रेरित क्या करते थे? ओ वेरी गुड, वेरी गुड, ये बोलते थे। वो क्या करते थे? वो प्रार्थना करते थे। वो उन ऑफरिंग्स के ऊपर प्रेयर करते थे। वो प्रार्थना करते कि परमेश्वर हर एक बोने वालों के लाइफ में तू बरकत को देगा, तू अनुग्रह को देगा, तू फिनेंशियल टेस्टिमनी को देगा, और फिनेंशियल टेस्टिमनीज के साथ ये आएंगे। यही काम करता है आपका ऑफरिंग, आपका दशांश, जब आप परमेश्वर के भंडार में, परमेश्वर के भवन में लेके आते हैं। उनके लाइफ में नहीं, वो चैरिटी अलग बात है। चैरिटी चर्च भी करती है, बहुत चैरिटीज करती है। कुछ दिखाया जाता है, कुछ पर्दे के पीछे होता है, कुछ बताया भी नहीं चाहता, कुछ पर्सनल होते हैं हमारे, जो हम पुलपिट से या किसी से शेयर नहीं करते। बहुत चैरिटी करते हैं, बट कुछ गिविंग ऐसे होता है जो हम आपको बताते हैं। सो आपने ये डिसाइड करना है कि आपने कौन सा रास्ता देखना है। अब्राहम ने वो रास्ता चुना। अब्राहम ने चुन लिया कि वो परमेश्वर जो मुझे ब्लेस करने की सामर्थ रखता है, वो परमेश्वर मुझे श्रेष्ठता की ओर लेके जाने की सामर्थ रखता है, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। और अब्राहम ने अपना दशांश तब दिया जब मूसा के द्वारा दशांश का लॉ आया भी नहीं दिया था। हमने सुना, सीखा पिछले रविवार, पिछले बुधवार, कि याकूब ने अपना दशांश तब निकाला जब मूसा के द्वारा किसी प्रचारक ने आके खड़े होके बोला, नहीं आज से तूने दशांश देना है। अब्राहम ने दिया, याकूब ने दिया, इसाक ने बोया, और उसी साल उसने 100 गुना काटा भी। सो हमारा देना मूसा के कानून के अनुसार एक प्रेशर था बोने का, बट अब्राहम ने जब बोया, अब्राहम ने जब दशांश निकाला, कोई प्रेशर नहीं था। बट क्या था उसके हृदय में? क्या था? परमेश्वर के लिए प्यार। सो जब प्यार होता है, दशांश निकालना बहुत ही इजी हो जाता है। क्या हो जाता है? जब यीशु से प्यार होता है तो दशांश निकालना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा स्तोत्र कौन है? मेरा स्तोत्र कौन है? मेरा स्तोत्र कौन है? वो परमेश्वर है। परमेश्वर की ओर से ही मेरे हाथों में वो ब्लेसिंग आता है, वो अनुग्रह आता है, वो बरकत आता है। और जब मैं वापस उसको देता हूँ, परमेश्वर मेरे प्रेम को, परमेश्वर मेरे उस आभारी हृदय को देखता है। सो दशांश हमारा कोई कुड़कुड़ाते हुए देना नहीं, कोई दबाव के साथ नहीं, कोई प्रेशर के साथ नहीं। मेरा पड़ोसी दे रहा है इसीलिए मैं दे रहा हूँ, इसीलिए नहीं हम दशांश दे रहे। 2 भाई, जो वचन में हम सीखते हैं, 2 भाई थे, केन और हाबेल। दोनों अपने ऑफरिंग्स को लेके, अपने दशांश को लेके आए, बट परमेश्वर ने एक का स्वीकार किया और दूसरे का स्वीकार नहीं किया। क्यों? केन देख रहा था हाबेल अपना पहला उठा, अपना बेस्ट लेके जा रहा है परमेश्वर के सामने, और केन ने भी डिसाइड किया, चलो मेरा भाई लेके जा रहा है तो मैं क्या करूं, मैं भी कुछ लेके जाता हूं। बट केन ने ये नहीं देखा, हाबेल जो लेके जा रहा था वो प्यार के साथ था, वो कोई प्रेशर के साथ नहीं था, और वो अपना बेस्ट लेके जा रहा था परमेश्वर के सामने। और केन ने सोचा, कोई बात नहीं, देना ही तो है, तो जो बच गया है, जो रेस्ट ओवर है, जो लेफ्ट ओवर है, उसमें से मैं दे देता हूं। बट परमेश्वर हमारा लेफ्ट ओवर नहीं चाहता, परमेश्वर हमारा बेस्ट चाहता है। क्या चाहता है? परमेश्वर हमारा बेस्ट चाहता है। सो हाथों को उठाते हुए अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे, अपना बेस्ट आज परमेश्वर के भवन में बोएंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।